पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश और बादल फटने के वजह से गंगा समेत कई नदियां उफान पे है। इस वक्त हम वाराणसी के महाशमशान घाट मणिकंका घाट पर मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से गंगा उफान पे दिख रही हैं। नावें संचालन जो जितनी भी छोटी नावें हैं सारी पूरी तरीके से बंद हैं। बोट और सीएनजी जो बड़ी नावें हैं वो चल रही है, पर क्षमता से भी कम यात्रियों और पर्यटकों को लेके चल रही है। अगर बात मणिकंका घाट की करें तो गंगा जब भी बढ़ती हैं तो मणिकंका घाट पे सब चिताओं को जलाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जस्ट सामने मणिकंका घाट ये चालू होता है। यहीं घाट के नीचे भी पहले कभी जो है यहाँ चिताएँ जलती थी। गंगा बढ़ जाने की वजह से अब वो चिताएँ ऊपर की ओर जल रही है और जैसे जैसे गंगा अपने उफान में अपने बढ़ोतरी में आएंगी वैसे वैसे मणिकंका घाट पूरी तरीके से जो है कि जलमग्न हो जाएगा और फिर उसके बाद जो चिताएँ जलेंगी वो हमारे जस्ट सामने आपको दिख रहा है बाबा मशान जी का मंदिर, उसी के ऊपर सारी चिताएँ जलती हैं। बात करें अगर समस्याओं की तो जब भी गंगा बढ़ती हैं तो यहाँ कई तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे कि छोटी नावों का संचालन बंद हो जाना, मंदिर को जलमग्न हो जाना जिससे जितने भी पुजारी होते हैं मंदिर के वो मंदिर के बाहर फिर चले जाते हैं, उनके भी जीविका व्यापन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। आप हमारे जस्ट सामने देख रहे हैं कि दो मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। वहाँ के पुरोहित जितने भी पंडित थे वो अब अपनी चौकियाँ वहाँ से उठा के घाट के ऊपर अन्य क्षेत्र में रख चुके हैं। तो इसी तरीके से गंगा में अगर जब भी उफान आता है तो आप देखेंगे कि ये देखिए सबसे पहले हमारे सामने मंदिर है। यहाँ कई मंदिर थे, माँ काली के मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर थे, बाबा भोलेनाथ के मंदिर थे। सारे मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हाँ, ये बात है कि एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार यहाँ बाढ़ बाढ़ के क्षेत्र में गश्त किए जा रही है जिससे कि किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति न बन पाए। एनडीआरएफ पूरी तरीके से सचेत नजर आता है। जब भी मूसलाधार बारिश होती है, बादल फटते हैं तो गंगा अपने आप उफान पे आती हैं और गंगा समेत जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं सारी नदियाँ उफान पे रहते हैं। जितने तटीय क्षेत्र रहते हैं या तटीय क्षेत्र पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम घाट पे मौजूद हैं और घाट पे जो लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि हमारे जस्ट बगल में कई दुकानें लगी हुई हैं। किसी के चाय की दुकान है, कोई पानी बेचता है तो कोई बिस्किट बेचता है। इस टाइप से कई दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से समझते हैं कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, गंगा बढ़ती हैं तो ये जितने भी दुकानदार हैं आप लोग हैं तो किस तरीके की समस्या होती अब परेशानी होती है, झेलना पड़ता है, डूब जाता है, झेलना पड़ता है, 3-6 महीना झेलना पड़ता है। है? दुकानें दुकानें बंद रहती हैं। हाँ, सबको दिक्कत होती है, मल्लाहों को दिक्कत होती है, पंडों को दिक्कत होती है, जैसे जितने खाने पीने वाले सबको दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती है, बढ़ जाती है पानी। तो ये जब ये गंगा बढ़ने के दौरान जब बाढ़ रहता है तो फिर दुकानें तो बंद रहती है, फिर आपका रोजी रोटी कैसे चलता होगा? चलता है, बहुत गंगा माँ के पास चलता रहता है, जो लोग कमाए रहते हैं वही चलता रहता है। मतलब जो पिछला कमाया है वो बाढ़ में काम आता है। काम आता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। और जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? संदीप मौर्य। संदीप जी, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा 1 मिनट। मैं जान रहा हूँ कि आपके काम का समय है लेकिन फिर भी संदीप जी, गंगा बढ़ रही हैं तो आप लोगों को तो अब ये सब हाँ, बढ़ाने और बंद करने की नौबत आ हाँ, तो 4 दिन में बंद हो परिवार कैसे चलता है? फिर दूसरा काम है, फिर दूसरा काम देखा जाएगा। फिर मतलब घाट के किनारे के काम बंद, फिर दूसरे काम किस टाइप का काम आप देखते हैं बाढ़ में? काम देखिए कहीं भी, जैसे दूसरी नौकरी कर लेंगे, कहीं जगह कहीं नौकरी, कहीं नौकरी कर लेंगे। मतलब परिवार नौकरी के भरोसे हाँ, फिर हाँ, हो जाता है। हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना जी जी। इस समय डेड बॉडी बहुत कम हो गया, गंगा का स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय बहुत परेशानी हो रहा है।
जल स्तर थोड़ा बहुत बढ़ गया है, 3-4 प्लेटफार्म हमारा डूब गया है जलने वाला, और इसीलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है यहाँ पे। अभी तो स्थिर है, लेकिन बाद में बढ़ेगा जल स्तर, तो ऊपर में प्लेट जलेगा, जो ऊपर प्लेटफार्म है जी। हाँ, डेड बॉडी कम आ रही है यहाँ पे, जल स्तर बढ़ने से डेड बॉडी अब कम आ रही है, और यहाँ हाँ ऊपर में जल रहा है। हमारा मनगंगा घाट पे लकड़ी की दुकान है और ये हवन सामग्री का दुकान है, कफन का दुकान है। गंगा जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, गंगा जल उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है। गंगा जी जो हैं वो हर साल की भांति बढ़ती हैं, वो नेचुरल है। लेकिन उसमें परेशानी बस यही होती है कि जो 50-60 आदमी के जलने का जगह है वो घट के 30-35 आदमी के जलने का जगह बचता है, क्योंकि बाकी जगह पे गंगा जी आ जाते हैं। क्या स्थान भी बदला जाता है उस दौरान जब गंगा उफान पे रहती है? हाँ, ऊपर भी जलने की जगह है, ऊपर जलने की व्यवस्था है, तो गंगा जी जब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ऊपर सौदा होगा। वर्तमान में जब भी गंगा बढ़ती है तो घाटों पे जो रोजी रोजगार करते हैं, चाहे माला फूल बेचने वाले हों या पुरोहित हों या पूजा पाठ कराने वाले, उनको भी तो समस्याएं होती हैं। हाँ, उनको समस्या होती है। एक्चुअली क्या है कि लोग जैसे जैसे गंगा जी ऊपर बढ़ेंगी वैसे वैसे वो लोग अपनी दुकानों को पीछे करते जाएंगे, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक वो पीछे लेके जाएंगे। जब गंगा जी एकदम से बढ़ जाएंगी तो वो अपनी दुकानें बंद कर देते हैं जब तक गंगा जी न घटे। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।